नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एसडीएम प्रिया वर्मा अपनी साधारण सी साड़ी में स्कूटी पर सवार होकर तेजी से अपने छोटे भाई की शादी में जा रही थी। एकदम सादे भेष में, न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सिक्योरिटी गार्ड, बस एक आम लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग दिखी। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और बीच में दरोगा रमेश यादव वर्दी में खड़ा था। उसने प्रिया को हाथ के इशारे से रुकने को कहा। प्रिया ने स्कूटी साइड में रोक दी। दरोगा की आवाज में रुखापन था। कहां जा रही हो? मेरे भाई की शादी है, वहीं जा रही हूं। प्रिया ने शांत स्वर में जवाब दिया। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुने और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टोरीज हब एग्जाम्पल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। दरोगा रमेश यादव ने प्रिया को सिर से पांव तक घूरा और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, भाई की शादी में जा रही हो लेकिन हेलमेट नहीं पहना और स्कूटी भी तेज चला रही थी। चलो, चालान भरना पड़ेगा। रमेश ने चालान बुक निकाली। प्रिया को समझ आ गया कि यह बहाना था। वह बोली, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। अरे मैडम, हमें कानून मत सिखाओ। दरोगा ने साइड में खड़े सिपाही को देखा और प्रिया की ओर झुककर फुसफुसाया, ऐसे नहीं मानेगी, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अचानक दरोगा ने प्रिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बहुत सवाल पूछती है, जब पुलिस कहे चुपचाप मान लेना चाहिए। प्रिया का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में गुस्सा था। दरोगा ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी अकड़ बाकी है, लगता है अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, मालिक, थाने ले चलो, वहां आराम से मामला देख लेंगे। दरोगा ने सिर हिलाया। हाँ, इसे थाने ले चलते हैं, तब समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात करते हैं। एक सिपाही ने प्रिया का हाथ पकड़कर खींचा। चल, जीप में बैठ। प्रिया ने अपना हाथ झटका और गुस्से से बोली, हिम्मत मत करना। दरोगा का गुस्सा भड़क गया। उसने अपने आदमी से कहा, इसका घमंड तोड़ो। एक सिपाही ने प्रिया के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। प्रिया दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने अपनी पहचान छुपाए रखी। वह देखना चाहती थी कि ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में प्रिया की स्कूटी को लात मार दी। बड़ी शरीफ बनती है, अब तेरा खेल खत्म। प्रिया को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि ये लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। दरोगा ने चिल्लाकर कहा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अकड़ू लोग, पुलिस से भिड़ेगी? अभी मजा दिखाता हूं, ले चलो इसे थाने, वहीं समझाएंगे। एसडीएम प्रिया वर्मा अब भी चुप थी। उन्होंने अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। वह देखना चाहती थी कि प्रशासन कितना नीचे गिर चुका है। दरोगा रमेश यादव अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक लड़की थी जिसने उसके थप्पड़ खाए, जिसके बाल खींचे गए, जिसे घसीटा गया, लेकिन वह अब भी चुप थी। दरोगा ने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, ले चलो इसे थाने, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। दो सिपाही प्रिया के दोनों हाथ पकड़कर घसीटने लगे। छोड़ो मुझे, प्रिया पहली बार जोर से बोली। दरोगा हंसा, अब जुबान खोली, चलो थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने में घुसते ही दरोगा ने चिल्लाया, बोलो, चाय पानी लाओ, एक स्पेशल केस आया है। प्रिया अब भी शांत थी। वह देख रही थी कि पुलिस आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करती है। दरोगा ने अपने जूनियर से फुसफुसाया, क्या केस? जूनियर ने पूछा, क्या केस सर? दरोगा हंसा, कोई भी, चोरी झपटमारी, बस अंदर डालना है। प्रिया सब सुन रही थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरोगा टेबल पर बैठ गया और कलम घुमाते हुए बोला, नाम बता, घर का पता बता। प्रिया चुप रही। दरोगा ने फिर पूछा, नाम क्या है? प्रिया अब भी चुप। दरोगा ने मेज पर जोर से हाथ मारा, सुनाई नहीं देता, नाम बता। सोनिया मेहरा। प्रिया ने झूठा नाम बताया। दरोगा हंसा, बड़ी समझदार है तू, लेकिन ज्यादा चालाकी मत कर वरना बड़ी गलती होगी। प्रिया को जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया। एक गंदा बदबूदार कमरा, जहां पहले से दो महिलाएं बैठी थीं। क्या किया तूने? एक औरत ने पूछा। कुछ नहीं, प्रिया ने हल्की मुस्कान दी। वह अब देख रही थी कि प्रशासन कितना गंदा हो चुका है। अगर एक एसडीएम को बिना सबूत लॉकअप में डाला जा सकता है, तो आम जनता का क्या हाल होगा?
दरोगा ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई। इस पर चोरी और ठगी का केस डाल दो, उसने फाइल ठोकते हुए कहा। एक सिपाही जिज्ञासु था। लेकिन सर, बिना सबूत के। दरोगा हंस पड़ा। सबूत? इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही ने प्रिया के कंधे पर धक्का मारा। प्रिया दीवार से टकराई, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था। दरोगा ने हाथ उठाया, थप्पड़ मारने ही वाला था कि रुक जाओ। दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। दरोगा राजेश ठाकुर। थाने में उसकी छवि ईमानदार अफसर की थी। उसने थाने की हालत देखी, माथे पर शिकन आ गई। ये सब क्या हो रहा है? उसने सख्त आवाज में पूछा। दरोगा रमेश यादव मुस्कुराया। कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी। जरा सबक सिखा रहे हैं। राजेश ने प्रिया को गौर से देखा। उनके हाव भाव साधारण नहीं थे। इसका क्या जुर्म है? राजेश ने रमेश से पूछा। रमेश हड़बड़ा गया। सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। राजेश को कुछ गड़बड़ लगी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने प्रिया से पूछा। प्रिया शांत रही। रमेश हंसते हुए बोला, सर, ये तो नाम तक नहीं बता रही। राजेश अब सतर्क हो गया। ठीक है, इसे दूसरी कोठरी में डालो, उसने सिपाही को आदेश दिया। रमेश हैरान रह गया। सर, लेकिन मैं देखूंगा कि यह कौन है, राजेश ने सख्ती से कहा। राजेश के आदेश पर प्रिया को एक और कोठरी में डाला गया। ये कोठरी पहले से भी ज्यादा अंधेरी और गंदी थी। प्रिया ने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक टूटा टेबल और जंग लगा लोहे का रॉड पड़ा था। वह प्रशासन का गंदा चेहरा और गहराई से देख रही थी। अचानक एक सिपाही भागते हुए आया। सर, बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। रमेश चौंका। कौन आया है? सिपाही ने घबराते हुए कहा। सर, डीएम साहब। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। राजेश भी चौकन्ना हो गया। मामला अब बड़ा हो चुका था। डीएम साहब ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने रमेश की ओर देखा और कड़क आवाज में पूछा, दरोगा रमेश यादव, यहां क्या चल रहा है? रमेश घबराया। सब ठीक है सर, बस एक मामूली केस था। डीएम ने टेबल पर पड़ी प्रिया की फाइल उठाई और पढ़ी। उनका माथा सिकुड़ गया। इस महिला पर 420 और ठगी का केस। उनकी आवाज गूंजी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? रमेश अब फंस चुका था। डीएम ने प्रिया से पूछा, आपका नाम? प्रिया ने हल्की मुस्कान दी और पहली बार बोली, प्रिया वर्मा, एसडीएम। पूरा थाना सन्न रह गया। रमेश के हाथ पैर कांपने लगे। सारे पुलिस वाले हक्के बक्के खड़े थे। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वह ठग समझकर फंसाने की कोशिश कर रहा था, वह खुद एसडीएम थी। डीएम ने घूरते हुए कहा, रमेश यादव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसडीएम मैडम पर झूठा केस डालने की? रमेश कुछ बोलने ही वाला था कि राजेश ने कहा, सर, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। प्रिया ने अब सख्त आवाज में कहा, दरोगा रमेश यादव, तुम सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ जांच होगी और केस दर्ज होगा। रमेश के होश उड़ गए। पुलिस वाले उससे दूरी बनाने लगे। राजेश ने हवलदार को आदेश दिया, रमेश को हिरासत में लो। तभी रमेश ने जेब से कागज निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन यह देखिए। उसने कागज हवा में लहराया। डीएम और प्रिया ने कागज देखा। रमेश ने ठहाका लगाया, यह मेरा ट्रांसफर ऑर्डर है। 3 दिन पहले मेरा ट्रांसफर हो चुका है, तो आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती। थाने में सन्नाटा छा गया। प्रिया ने कागज लिया और पढ़ा। डीएम ने कड़े स्वर में पूछा, क्या यह असली है? डीएम ने राजेश की ओर देखा। इस कागज की जांच करो। अगर कागज असली भी था तो रमेश पर कार्रवाई रुक नहीं सकती थी। ट्रांसफर के बाद भी गलत काम करने पर सजा हो सकती है। राजेश ने ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया और बोला, सर, कागज असली है, लेकिन रमेश ने अभी कार्यभार नहीं सौंपा। वह अब भी इस थाने का प्रभारी है। अब रमेश को कोई नहीं बचा सकता था। प्रिया ने उसकी ओर देखा और बोली, अब तुम्हारी जगह तुम्हारी जेल में होगी। गिरफ्तार करो इसे। डीएम के आदेश पर रमेश की गिरफ्तारी हुई। तभी रमेश ने कहा, ठहरिए, ऐसा डीएम मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। उसने थाने के बाकी पुलिस वालों की ओर इशारा किया। ये सब मेरे साथ है। कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। कुछ पुलिस वाले घबराने लगे। राजेश भी सतर्क हो गया। प्रिया ने डीएम की ओर देखा और बोली, इस पूरे थाने की जांच होनी चाहिए। अब कोई सुरक्षित नहीं है। डीएम ने आदेश दिया, एंटी करप्शन टीम बुलाओ। जांच शुरू हुई। एक हवलदार ने प्रिया के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था।
तभी एक पुलिस वाले ने फाइल निकाली। मैडम, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल है। कौन बड़े साहब? डीएम ने गुस्से में पूछा। पुलिस वाले ने डरते डरते कहा, एएसपी साहब, मामला अब ऊपर तक पहुंच चुका था। डीएम ने आदेश दिया, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल सस्पेंड किया जाता है। पुलिस वालों के होश उड़ गए। कुछ फोन निकालकर कॉल करने लगे, कुछ चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। प्रिया ने डीएम से कहा, अब हमें एसएसपी से भी जवाब लेना होगा। डीएम ने आदेश दिया, एसएसपी को बुलाओ। मामले ने पूरे जिले में हलचल मचा दी। पत्रकारों को भनक लगी और खबर फैलने लगी। तभी एक काले शीशे वाली गाड़ी थाने के सामने रुकी। एसएसपी साहब खुद आए। उन्होंने थाने की स्थिति देखी और गुस्से में बोले, ये क्या नाटक चल रहा है? प्रिया शांत थी। उन्होंने एसएसपी की आंखों में देखकर कहा, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? राजेश ने प्रिया को एक फाइल दी जिसमें एसएसपी के भ्रष्टाचार के सबूत थे। प्रिया ने कहा, एसएसपी साहब, ये देखिए आपके काले कारनामे। एसएसपी का चेहरा पसीने से तर हो गया। डीएम ने आदेश दिया, एसएसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। एसएसपी की गिरफ्तारी ने पूरे जिले को हिला दिया। मामला राज्य स्तर तक पहुंचा। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तार किए जाएं। 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 10 से ज्यादा आईएएस अफसर और कई राजनेता गिरफ्तार हुए। प्रिया वर्मा की ईमानदारी ने सिस्टम को हिला दिया। नवपुर जिले में नया प्रशासन लाया गया। भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। प्रिया का मिशन पूरा हुआ। उन्होंने दिखा दिया कि ईमानदारी से सिस्टम बदला जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरीज हब एग्जाम्पल खाम एज वाइज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।